इंग्लिश हिंदी शिक्षा में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज की जो इंग्लिश की क्लास है उन सभी स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, वह इंग्लिश की बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, उनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, ना तो अर्थ निकाल पाते हैं। कोई इंग्लिश की स्टोरी होती है, अगर पढ़ने के लिए बोला जाए उसको गलत गलत पढ़ते हैं, शुद्ध अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, जिनसे लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। भाई बेइज्जती फील होती होगी। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे क्लास करवाता हूँ ताकि आप अच्छे से इंग्लिश की बुक को पढ़ पाएँ। बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ना सिखाता हूँ ताकि अच्छे से एक बार देख लो तो आ जाए, और साथ ही साथ अर्थ भी बताता हूँ कि ताकि कहीं अगर आप अर्थ निकाल रहे हो, कोई सेंटेंस बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, आप अच्छे से उनको सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी जीरो से पढ़ने लिखने का महामंत्र तरीका। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन और साथ ही साथ अर्थ भी आपको बताएंगे, यूज ही करना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आई, तो आई को आई ही पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे इसको आप पढ़ोगे आई, और आई का मतलब आपका होता है मैं। तो ये देखो आपकी अर्थ है। ठीक है, अगर आप इनका यूज करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम स्टूडेंट, यानी कि मैं एक छात्र हूँ। आगे डब्ल्यू ई दिया है, देखो जब किसी के बाद आपको ई तुरंत दे दे एक वर्ड के बाद, तो आपको क्या कहना है, उस ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में कहना है। तो यहाँ देखो डब्ल्यू से आप बनाओगे वाह, और इस ई का उच्चारण कहना है बड़ी ई की मात्रा के रूप में, तो डब्ल्यू ई को पढ़ते हैं आप यहाँ पे वी, और वी का मतलब होता है हम। चलो यूज देख लो, आप बोल सकते हो वी आर फ्रेंड, यानी कि हम दोस्त हैं। यस एच ई, देखो यस और एच क्या करता है, सर बड़ा सा बनाता है। बिल्कुल, अब ई दिया तो हम क्या करेंगे, सर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, तो यस एच ई को पढ़ते हैं सी, और सी का मतलब होता है आपका वह, और यह यूज होता है लड़की के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। तो आप बोल सकते हो सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। एच ई, तो एच से आपका हा, और ई से यहाँ पे लग जाएगी बड़ी ई की मात्रा, तो ए आपका हो गया ही, और ही का मतलब होता है वह, और यह यूज होता है लड़के के लिए। ठीक है, अरे यार यहाँ पे लड़के के लिए। और आप अगर यूज करना चाहते हो तो बोल सकते हो ही इज ऑनेस्ट, यानी कि वह ईमानदार है। यम ई, तो यम से आपका माँ, और ई से सॉरी यार, ई से एक ही मानता नहीं, यहाँ ई से बड़ी की मानता लगानी है ना, इंग्लिश वाला, हिंदी वाले में एक ही मानता लगती है, यहाँ पे बड़ी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका मी हो गया, और मी का मतलब होता है मुझे। आप बोल सकते हो प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो हेल्प मी प्लीज़, यानी कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, या फिर कृपया मेरी मदद कीजिए। यू एस, देखो यू एस को पढ़ते हैं अस, तो यहाँ यू को आ के रूप में यूज करना है, ऐसे से आपका यहाँ पे सा हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं अस, और अस का मतलब होता है हमें। आप बोल सकते यूज करने के लिए आप टीच अस इंग्लिश, यानी कि हमें अंग्रेजी सिखाओ। ए एम, देखो शुरू में यहाँ पे ए है, तो इसका उच्चारण ए के रूप में आपको कहना है, और यम से आपका माँ हो जाएगा, तो इसको पढ़ते हैं एम, और एम का मतलब होता है हूँ। आप बोल सकते हो आई एम डॉक्टर, या फिर आई एम हैप्पी, यानी कि मैं खुश हूँ। आई एम ए डॉक्टर, अब मैं एक डॉक्टर हूँ। देखो यहाँ पे यार रेड चल गया ना, इसी का है। ठीक है, ए एन, तो ए एन को पढ़ते हैं एन, तो यहाँ ए को आप ए के रूप में करोगे, एन से आपका ना, ए देखो एन हो गया, और एन का मतलब आपका होता है यहाँ पे देखो एक। ठीक है, आगे यहाँ पे 80, तो इसको पढ़ते हैं एट, तो ए देखो शुरू में तो आपको ए पढ़ना है, और टी से यहाँ पे टा हो जाएगा, ए आपका एट हो गया, और एट का मतलब होता है पर। आप बोल सकते हो ही इज़ एट होम, यानी कि वह घर पर है। इफ़, आई एफ को इफ़ पढ़ते हैं, देखो आई शुरू में तो आपका बनाएगा ई, क्योंकि जो भी मानता लगाने वाले होते हैं अगर शुरू में आते हैं तो क्या करते हैं, स्वर बनाते हैं, हमने सिखाया था। तो यहाँ पे यफ से क्या कहना, फ़ा कहना है, और यफ का मतलब यानी कि इफ़ का मतलब आपका होता है यदि।
आई एन, तो आई आपका ई, एन से आपका ना ए हो गया इन, और इन का मतलब होता है में। ओ एन, तो ऑन का मतलब आपका होता है पर, तो यहाँ पे आप ओ एन को ऑन पढ़ोगे इस तरीके से ऑन, और ऑन का मतलब होता है आपका पर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो आप लिखा ओ एफ, जैसे अभी आपने ओ एन को ऑन पढ़ा था तो ओ एफ को ऑफ, ऐसे ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का भी होता है, की भी होता है, के भी होता है, यानी कि का की के आप ऑफ के स्थान पे यूज करेंगे। ए एस, अब देखो ए यहाँ पे शुरुआत है तो आप करोगे ए, और ऐसे से आपका यहाँ पे जा बनेगा, ए हो गया आपका एज, और एज का मतलब होता है जैसा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ यार क्योंकि स्पेस मुझे कम मिल रहा है ना, चलो अब मिलेगा स्पेस। बी वाई को बाई मत पढ़ना, इसको बाय पढ़ते हैं शुद्ध रूप से, तो इसको आप पढ़ोगे यहाँ पे बाय, और बाय का मतलब होता है द्वारा, वाई का मतलब क्या होता है द्वारा। ओ आर, देखो ओ एन को ऑन पढ़े हो, ओ और एफ को ऑफ पढ़े हो, तो यहाँ पे ओ और आर को क्या पढ़ोगे आर, इस तरीके से और का मतलब होता है या, एफ ओ आर। अब देखो ओ आर को अभी आपने आर पढ़ा, यहाँ पे एफ लग गया, तो देखो छोटे से ही बड़े बनते हैं, अगर छोटे छोटे आपको आते रहेंगे तो बड़ा अपने आप बन जाएगा। कैसे? एफ से फा करोगे तो ये आपका और है, इसका जो बड़ा वाला आ है क्या करेगा, यहाँ पे आ का मानता लगाएगा, और इस तरीके से जो ऊपर दिया हुआ है आपको ऐसे लगा देना है, आर से रा ए आपका यहाँ पे हो गया फॉर, और फॉर का मतलब होता है के लिए, के लिए। टी एच यू एस, देखो इसको पढ़ते हैं 10, यहाँ पे यू का उच्चारण आपको नहीं कहना है। अब देखो क्यों नहीं कहना मैं आपको बता दूँ, या फिर आपको मैंने बताया कि छोटे छोटे से बड़े बनते हैं। अब देखो यहीं पे यहाँ पे यू एस को आपने अस पढ़ा, तो टी एच यू की क्या पढ़ोगे 10 पढ़ोगे, यानी कि 10 जब दा आ करते हो तो आ आपके मुख से निकलता है ना, तो वहीं आपका क्या होगा 10, यानी कि टी एच से आपको यहाँ पे दा बनाना है, और यू एस को अस करते हो तो यहाँ पे 10, तो यानी कि सिर्फ आपको सा लिखना है। 10 पढ़ोगे तो इसके बीच में आ अपने आप उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 10 हो गया, ठीक है। और 10 का मतलब होता है इस प्रकार, 10 का मतलब होता है इस प्रकार। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आगे लिखा है टी आई डबल एल, देखो टी से आपका यहाँ पे बन गया टा, आई से छोटी की मात्रा टी, अब डबल एल है तो आपको एक ही बार ला यहाँ पे लिखना होता है, कोई भी वर्ड डबल बार हो तो उसका उच्चारण एक बार, तो यहाँ पे हो गया टिल, और टिल का मतलब होता है तक। ए डबल एल को पढ़ते हैं ऑल, यानी कि इस तरीके से आप पढ़ोगे ऑल, और ऑल का मतलब होता है सभी। बी ए डबल एल, अभी आपने ए डबल एल को क्या पढ़ा था ऑल पढ़ा था, तो बी लग गया तो बी से बा करो। अभी से आपने अभी ओ आर को और पढ़ा था तो एफ ओ आर को फॉर पढ़ा था, वैसे यहाँ भी इसका आ का मात्रा इस पर अप्लाई कर दो, ऐसे करो, और डबल एल है तो एक बार ला, ए आपका बाल हुआ, और वाल का मतलब होता है गेंद। यस यम ए डबल एल, अब यस और यम आपस में सटे हैं तो एक क्या बनेगा आधा बनेगा, तो यहाँ पे ऐसे से आपका आधा सा यम से माँ, अगर यहाँ पे ए डबल एल क्या है आल है तो इसका आ का मात्रा इस तरीके से, डबल एल को एक बार ला के रूप में यूज करना है, तो यहाँ पे हो गया स्मॉल, और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। टी एच आई एन के इसको पढ़ते हैं थिंक, तो देखो आई एन को क्या पढ़ते हो आप, इंक पढ़ते हो, बिल्कुल सर, और इंक का मतलब क्या होता है, इंक का मतलब सर होता है दवात, और दवात का मतलब क्या, वही जो स्याही होती है, जो देखो यहाँ पे लिखी जा रही है ना, वही दवात को ही स्याही बोलते हैं। अच्छा, तो टी एस से यहाँ पे आपका बना था, और आई देखो यहाँ पे ई है तो ई क्या करती है छोटी ई की मानता लगाती है, ऊपर बिंदी है तो ऐसे कर देना, का को आप कैसे करो, देखो थिंक हो गया, इससे इंक से थिंक बन गया, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो टी एस से था, आई से छोटी ई की मात्रा, एन को देखो ज़्यादा करके बिंदी के रूप में दिखाते हैं, आधा ना के रूप में नहीं इंग्लिश में, और कैसे का बन गया थिंक, ठीक। और थिंक का मतलब होता है सोचना, देखो इतना यार सरल कर दूंगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। डब्ल्यू ए एस,
देखो इसको पढ़ते हैं वाज, तो डब्लू से वा, ए से आ का मात्रा, ऐसे से आपका जा वाज। वाज माने होता है था, थी या फिर थे। ठीक। SOME, देखो जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई दे तो यहाँ आप ओ का उच्चारण ना करें, तो इसको ऐसे से केवल छोटा सा, और यम से मा इसका भी नहीं होगा, तो SOM को पढ़ते हैं, ME को पढ़ते हैं सम, और सम का मतलब होता है कुछ। DONE, अब देखो ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आ गया, तो डी से आपका डा, यन से ना ए हो गया आपका डन, और आपका डन का मतलब होता है पूरा, या फिर आप लिखो किया हुआ, किया हुआ। TRAIN, देखो इसको पढ़ते हैं ट्रेन। अब हमने कैसे यहाँ पे ट्रेन पढ़ा, देखो आप ट्रिक बनाओ कि AN को पढ़ते हैं N, AIN को पढ़ते हैं N। अब TR से आपका बन गया ट्रा, ए क्या करता है, एक ही मानता लगाता है, और ना आपका ऐसे ही रहेगा, तो TRAIN ट्रेन। तो सेम यहाँ भी है, BR के बाद AIN है, तो क्या करोगे, BR से आपका हो गया यहाँ पे बरा, तो इसको पढ़ दो ब्रेन। तो अर्थ लिखो, ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी, और ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। देखो इनको नोट डाउन भी करिएगा आप। PLAY, तो इसको पढ़ते हैं यहाँ पे प्ले। देखो यहाँ पे पूरा आप यार ऐसे, इससे के बाद तो कोई काम पूरा हो गया ना, आपका तो वर्क इज डन, यानी कि काम पूरा हो गया, तो वहीं चलो पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। PLAY, इसको पढ़ते हैं प्ले। अब देखो AY अगर साथ में होता है तो इनको एक ही मात्रा के रूप में आप यूज करोगे, इन दोनों को, ठीक है। अब P और L आपस में सटे हैं, तो P से आपका यहाँ पे आधा पा, L से ला, तो AY है, तो एक ही मात्रा, A आपका हो गया प्ले, और प्ले का मतलब होता है आपका खेलना। DAY, इसको पढ़ते हैं डे, क्योंकि डी से आपका डा, अब AY है तो क्या करेगा, एक ही मानता लगाएगा, डे। डे का मतलब होता है दिन। आगे WHEN, इसको पढ़ते हैं वेन, तो W के बाद H है, तो W से आधा व H से आपका हा, इसे एक ही मात्रा, एन से ना ए हो गया आपका वेन। वेन का मतलब होता है जब या कब, जब बोल दो या फिर कब बोल दो। THEN को पढ़ते हैं दिन, तो यहाँ पे आप TH से बनाओगे द, इसे एक ही मात्रा, यन से ना ए आपका दिन हो गया, और देन का मतलब होता है तब। LOO, देखो डबल ओ को इंग्लिश में कहीं छोटा ऊ का मात्रा पढ़ते हैं, कहीं बड़ा ऊ का मात्रा पढ़ते हैं। तो यल से आपका ला हो गया, डबल ओ से यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा, के से का ए हो गया लुक, और लुक का मतलब होता है देखना। BOOK, इसको पढ़ते हैं बुक, और बुक का मतलब क्या होता है, किताब। इस सभी को पता है, क्योंकि आप किताब पढ़ रहे हो तो उसकी इंग्लिश तो भाई पता ही होगी। पेन लिख रहे हो, पेन की इंग्लिश पता है भाई, पेन तो है, पेन का मतलब कलम होता है। BIG, तो बी से बा, आई से छोटी की मात्रा बी, जी से आपका गा बिग, और बिग का मतलब होता है आपका बड़ा। अब देखो यहाँ पे WITH दिया है, इसको हमने डाल दिया था, इसमें कुछ आपको समझाना है। देखो आप देख रहे हो, कहीं कहीं हम TH को देखो था बोल दे रहे हैं, कहीं कहीं हम TH को दा बोल दे रहे हैं, तो याद रखना इसको भी आप W से व आई से छोटी की मानता, TH से कहीं कहीं था बोल दोगे, बिथ हो जाएगा। तो चाहे इसको बिद बोल दो, बिद भी बोलोगे तब भी इंग्लिश सही रहेगी, बिथ बोलोगे तब भी इंग्लिश सही रहेगी, दोनों भी लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है साथ, और यही हमको समझाना था। चलो आगे चलिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपका THAT, देखो TH से यहाँ पे आप दा बनाओगे, ए का उच्चारण एक ही मानता है के रूप में, टी से आपका टा, ए देखो हो गया दैट, और दैट का मतलब होता है आपका वह। THIS, इसको पढ़ते हैं दिस, क्योंकि देखो TH से आपका यहाँ पे बनेगा दा, और आई से छोटी की मात्रा दी, एस से आपका छोटा सा दिस हो गया, और दिस का मतलब होता है यह। THOSE, लिखा हुआ आपका दोज, देखो TH से यहाँ पे दा बना, ओ से ओ की मात्रा दो, एस से आपका यहाँ पे हो गया जा, ए हो गया दोज। देखो जब यस के बाद ई देता है, ज़्यादा करके हम यस का उच्चारण जा के रूप में करते हैं, लेकिन आप हमेशा नहीं करोगे, लेकिन ज़्यादा करके आपका जा ही बनता है। दोज का मतलब होता है वे।
FAST फास्ट, तो एफ से फा, ए से आ का मात्रा, एस और टी सटे हैं तो एस से आधा सा, टी से आप कटा, ए हो गया फास्ट, और फास्ट का मतलब होता है तेज। SLOW इसको पढ़ते हैं स्लो, तो देखो एस से आधा सा, यल से आपका ला और ओ से ओ की मात्रा से ए हो गया आपका यहाँ पे स्लो, तो इस डब्लू का उच्चारण यहाँ देखो नहीं हुआ है। और स्लो का मतलब होता है आपका धीमा। BLOW इसको पढ़ते हैं ब्लो, ठीक है। BL से आधा ला, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा ए हो गया आपका यहाँ पे ब्लो, और ब्लो का मतलब आपका होता है फूंक मारना, फूंक मारना। LOW तो इसको पढ़ते हैं लो, ऐसे क्या पढ़ोगे आप यहाँ पे लो पढ़ोगे। लो का मतलब होता है कम। आप बोलते जैसे बोलते हो ना यार बैटरी लो हो गई है, यानी कि बैटरी कम हो गई, वहीं लो। TEST को पढ़ते हैं टेस्ट, तो टी से टा, ई से एक ही मानता टे, यस के बाद टी है तो इससे आपका आधा सा, और टी से आपका टा, ए हो गया टेस्ट। और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा, टेस्ट का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे परीक्षा होता है। USE इसको पढ़ते हैं यूज, इसको यूज पढ़ोगे, यू है और यहाँ पे इसको जाके रूप पढ़ना क्योंकि ई है, तो यूज। और यूज का मतलब होता है प्रयोग, यूज का मतलब प्रयोग। WILL इसको पढ़ते हैं विल, तो W से वाह, आई से छोटी एक मानता भी, LL है तो एक ही वाला विल, और विल का मतलब होता है करेगा या फिर करेगी, करेगा चाहे बोल दो चाहे करेगी। FINE को पढ़ते हैं फाइन, क्योंकि देखो INE को पढ़ते हैं आइन, तो एफ से फा, इसका आ का मात्रा, ई और ना, ए आपका देखो यहाँ पे हो गया फाइन, क्योंकि इसका आ का मात्रा यहाँ पे लग गया, ई और ना हो गया फाइन, और फाइन का मतलब होता है अच्छा। LINE को पढ़ते हैं लाइन, तो देखो यल से ला और आ का मात्रा, ई और ना, ए आपका यहाँ पे लाइन हो गया, और लाइन का मतलब होता है रेखा, क्योंकि जैसे FINE फाइन वैसे LINE लाइन, सेम उसी तरीके से बनाना है। NINE को क्या पढ़ेंगे सर, 9 पढ़ेंगे इसको, तो इसको आप 9 लिखिए। और 9 कौन सा 9 है भैया, वहीं 9 वाला 9, 8 के बाद 9 वाला, ठीक है वहीं। YOUR को पढ़ते हैं योर, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे योर, और योर का मतलब होता है तुम्हारा या फिर आपका। NEAR देखो EAR को पढ़ते हैं ईयर, अब यन से ना बन गया तो ई क्या करता है छोटी की मात्रा, या और रा लिख लोगे आपका नियर हो जाएगा, और नियर का मतलब आपका होता है नज़दीक, नियर का मतलब क्या होता है नज़दीक, ठीक है। READ इसको पढ़ते हैं रीड, तो आर से देखो ई और ए क्या करती है बड़ी ई की मात्रा बनाती है, लेकिन आर आए तो इसको ईयर पढ़ देते हैं। और डी से आपको यहाँ पर डा कहना रीड, और रीड का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना डा है। MEAT मीट, तो यम से माँ डबल सॉरी ई और ए है तो बड़ी ई की मात्रा, टी से आपका टा मीट, और इस मीट का मतलब होता है मांस। एक और मीट होता है MEET मीट होता है, और इस मीट का मतलब होता है मिलना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। EAST देखो ई क्या करता है बड़ी ई की मात्रा बनाता है ना, लेकिन भैया शुरू में आया तो स्वर बना लेगा बड़ा वाला ई, और यस और टी है इससे आपका आधा सा टी से ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूरब। तो आज की जो प्रैक्टिस थी वो आपकी पूरी हो चुकी है। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बता दीजिए कैसा लगा हुआ है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए।